तो कानपुर से सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी और साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर गाजीपुर से है। पुलिस ने फर्जी टीचर को यहां पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार टीचर बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी है। आरोप के मुताबिक रियाज अंसारी की पत्नी निखात परवीन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मदरसे में असिस्टेंट टीचर की नौकरी हासिल कर ली थी। लंबे समय से वो मदरसे में नौकरी कर रही थी और जांच में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी निखत को गिरफ्तार कर लिया है। निखत बहादुरगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। निखत का पति रियाज मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है और आगे भी जांच पड़ताल बढ़ाने की बात कही जा रही है। बहादुरगंज नगर पंचायत के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, इनकी पत्नी जो स्वयं भी पूर्व में नगर पंचायत की चेयरमैन रह चुकी हैं, इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर वहां के मदरसे में सहायक अध्यापिका की नौकरी प्राप्त की गई थी, जिसकी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जांच की गई। उसी क्रम में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है और इसकी विस्तृत जांच चल रही है। और भी जो लोग इस पूरे नेटवर्क में इस फर्जीवाड़े में सम्मिलित होंगे, उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खबर गोरखपुर से, जहां पर माफिया सुधीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सुधीर सिंह की 200 करोड़ 95 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल है माफिया सुधीर। तहसीलदार सहजनवा और सीओ कैंपियरगंज की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। माफिया सुधीर सिंह पर लखनऊ, गोरखपुर और महाराजगंज के अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अब तक कुल 301 करोड़ की बेनामी संपत्ति सीज की जा चुकी है। गीडा थाना क्षेत्र के कालेसर इलाके में स्थित बेनामी प्रॉपर्टी जब्त की गई। और संभल में छात्रा के अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया है। बदमाशों के चंगुल से छूटकर आई लड़की ने परिजनों को आपबीती बताई। बताया जा रहा है कि लड़की अपने दोस्त के घर पेपर की तैयारी करने के लिए गई थी और इसी दौरान 2 बाइक सवार लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे मुरादाबाद लेकर गए। आरोप के मुताबिक इन लड़कों ने यहां पर उसके साथ गैंगरेप किया। 20 दिन बाद बदमाशों के चंगुल से छूटकर घर वापस लौटी छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली इलाके में क्या मामला है सर? थाना कोतवाली संभल में कोटपूर्व की पीड़िता के द्वारा एक तहरीर पर आत्महत्या पत्र दिया था, जिसमें एक सामूहिक दुष्कर्म के लिए कुछ अभियुक्तों के लिए आरोप लगाया था, जिसमें तत्काल प्रभाव से एफआईआर पंजीकृत कराया। अम्बेडकर नगर में मामूली बात पर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। यह मामला इटरौरा गांव का है। आरोपी मुकेश अपने छोटे भाई के साथ जा रहा था और तभी रास्ते में खड़े पंचम ने उसके चेहरे पर टॉर्च जला दी। मामूली सी बात पर मुकेश ने पंचम की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना के बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 10 बजे खेत भरने जा रहे थे तो गांव के बाहर मुकेश नाम का लड़का खड़ा था। तो पंचम अपना टार्च बारते हुए जा रहे थे, उसके ऊपर टार्च पड़ी तो दोनों में विवाद हुआ और वो उसका गला दबा दिया। मुकेश टार्च जलाने को लेकर इतना नाराज हो गया तो उसने पंचम का गला पकड़ के उसको धक्का दिया। वह गिर गया। उसका छोटा भाई अभिषेक इस पर हल्ला मचाया। परिवारी जन आए, पंचम को हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियुक्त मुकेश को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में एक प्लाईवुड के गोदाम में तेज धमाके के साथ आग लग गई। भीषण धमाके में 4 मकान ध्वस्त हो गए। इस हादसे में 10 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि सतीश केसरवानी के मकान में गोदाम बनाया गया था। थाना पिपरी इलाके के मनौरी बाजार की घटना है।
रास्ता सकरा होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच नहीं पाई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गोदाम से कुछ पटाखे भी बरामद किए गए। सर अचानक जो है करीब 9:30 बजे के आसपास 9:30 से 10 के बीच में अचानक जो है पटाखों की आवाज़ आने लगी बगल से। पहले धुआं आ रहा था, उसके बाद पटाखों की आवाज़ आने लगी। उसके बाद मेरा भतीजा है नारायणपुर में एडमिट है, उसको काफ़ी गंभीर मतलब सीरियस कंडीशन में है, और हम लोग जो है बच्चों को बचाने में लग गए। इसी तरह सर मतलब जो है ऐसा कौन लोग हैं जो पटाखे इकट्ठा किए थे? सर बगल में हमारे पड़ोसी है, उन्हीं का मकान बना, वहीं पे रखा था गोदाम। सर कम से कम 20 लाख से कम तो पूरा सामान वामान ध्वस्त हो गया, पूरा मकान ध्वस्त हो गया, उससे कम हुआ नहीं होगा। आपने पुलिस में शिकायत की इसकी? सर सब साहब लोग कल आए थे, जो है लिख कर गए, तो हमसे सुबह हमको सही न्याय मिलेगा ही, इसलिए जो है नहीं वो कि अब नहीं होगा तो आगे देखेंगे सर। जो इसी गोदाम में मालिक द्वारा बूंदी बनाने का कार्य भी किया जाता था, जिससे वहाँ कई सिलेंडर और घी तथा रिफाइंड भी रखा हुआ था। आग लगने से सिलेंडर फट गए थे, जिससे न केवल गोदाम ध्वस्त हुआ बल्कि सामने और बगल की जो 2 मकान थे उनकी दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और वहां खड़े हुए 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना में 2 लोगों को सामान्य सी चोटें आई हुई हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाया था। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में रात करीब 10 बजे एक मकान में इतना तेज विस्फोट हुआ जिसके धमाके से पूरा इलाका दहल गया। इस समय न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। यह पिपरी थाना क्षेत्र का मनौरी है, या वही क्षेत्र है जहां पर रात करीब 10 बजे इतना भीषण धमाका होता है कि पूरा इलाका दहल जाता है। जब मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इसमें 2 मासूम बच्चे समेत 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हादसा इतना भीषण था, धमाका इतना जोरदार था कि यहाँ पर कई मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। अब इन्हीं मकान के मलबे में दबने से 2 मासूम बच्चे समेत 8 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर बड़े भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया था और इसी में विस्फोट के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें में साफ कि यहाँ पे पटाखा के रैपर पड़े हुए हैं, जो दगे हुए पटाखा है उसके रैपर यहाँ तस्वीरों में साफ दिख सकते हैं। जिस पूरे मामले पे लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्लाईवुड का काम चल रहा था, जिसमें यहाँ पर बूंदी का भी कारखाना था और सिलेंडर फटने से पुलिस और प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी जा रही, जबकि मौके की तस्वीरें इस बात को चीख कर बयां कर रही है कि यहाँ बड़े पैमाने पर पटाखा का अवैध भंडारण किया गया था। और यहाँ पे ये रैपर आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में आपको न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में पटाखे थे और पटाखे बनाने का काम यहाँ पे अवैध तरीके से चल रहा था।